तो बंधुओं, ये दुनिया है, ये दुनियादारी है, और इसलिए किसी ने बुद्ध को सैनिक समझा है। बुद्ध को किसी ने सैनिक समझा है क्योंकि बुद्ध जैसे शिक्षक ने बताया कि जीवन में अपनी रक्षा कैसे करनी है, हमें क्यों जीना चाहिए और क्यों मरना चाहिए, किसकी रक्षा करना है। तो बुद्ध ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही, अत्यधिक भोग। सबसे पहले तो अपने बुद्धि के शरण जाना है। बुद्धि के शरण अर्थात दिमाग से सोचना है कि जीना क्यों है, मरना किस लिए है और किसकी रक्षा करना है। मर क्यों रहे, भूख और मौत ये अकारण आती है, अकारण, जिसका कोई लेकिन ये कैसे हो सकता है। हर चीज के पीछे एक कारण होता है, क्योंकि जैसा कार्य करोगे उसके पीछे वैसा ही कहीं ना कहीं कारण छिपा हुआ होगा। उसके पीछे वैसा ही कुछ न कुछ कारण छिपा होगा। किसी के साथ तो ज्यादती हुई है, इसलिए वो लड़ना चाहता है, क्योंकि दुनिया में न स्त्री को फुर्सत मिलती है कि वो लड़ना चाहती। वो तो सज धज करके अपने छेद को लोगों को बीच दिखाना चाहती कि आ बाबा मैं तो भोग की वस्तु हूँ, तू कर ले, क्योंकि उसको लड़ने से मतलब नहीं है। जिस प्रकार किसी भी देश की रक्षा सैनिक करते हैं, गोलियां सीने पे खाते हैं, ऐसा ही जीवन बुद्ध जैसे शिक्षक ने लोगों को समझाया कि संपूर्ण मानव प्राणी की रक्षा का मार्ग समझाया, बताया, और ये भी बताया कि सारा का सारा इंसानी जीवन बुद्धि पर निर्भर है। जिसके पास जितनी बुद्धि है, दिमाग है, वो उतना ही बड़ा सैनिक है, उतना ही बड़ा कमांडर है, उतना ही बड़ा फौजी है। वो चाहे राजा क्यों न हो, उसको भी अपने प्रजा की रक्षा के लिए सोचना चाहिए। और राजा जो अपने लिए सोचता है, खुद के लिए, ऐसा ही अपनी हर एक छोटे मोटे, चाहे वो कोई भिखारी क्यों ना हो, उस अपने नौकर के प्रति भी उसको वही सोच रखना चाहिए जो राजा अपने लिए रख सकता है। और ऐसा जीवन अगर जीना है तो बुद्ध जैसे शिक्षक ने बताया कि बोले दुनिया का हर इंसान सैनिक है। वो अपने दिमाग से सोचे, वो कमांडर है, वो फौजी है, अपने बुद्धि का सहारा ले। सारा खेल बुद्धि का है। जो दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करता है वही तो बुद्ध है। ये बुद्ध जैसा शिक्षक कहता है। तो किसी ने बुद्ध को वास्तविक बताया, तो किसी ने वास्तविक अर्थात वास्तविकता में जीने वाला। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि भगवान हवा में उड़ता है या हनुमान हवा में उड़ता है। रस्से से टांग टांग के हनुमान को उड़ाया जाता है, ड्रोन से बांध करके हनुमान को उड़ाया जाता है और फिर बताया जाता है कि हनुमान हवा में उड़ता है। तो ये हवा में उड़ने वाली चीज है। क्या हनुमान एरोप्लेन था? सोचने की बात है। और इसलिए बुद्ध ने कहा कि वास्तविक जीवन को बताओ। और इसलिए बुद्ध को किसी ने दृष्टा कहा। दृष्टा अर्थात जो आंखों से दिखता है। आंखों से दिखता है, हो सकता है वो गलत है, क्योंकि लोग दुनिया में अंधे भी है। दिमाग रहने के बाद सोचना नहीं चाहते, आंख रहने के बाद देखना नहीं चाहते। कौवे को खाना खिलाते हैं, उनका बाप अलग चीज है। अगर कौवे को बाप मानते हैं तो अपने माँ के साथ सेक्स क्यों नहीं करने देना चाहते? ये भी तो सच्चाई है। अगर उनका बाप है, मर गया उनका बाप, तो उस कौवे को अपनी माँ के साथ सेक्स करने देना चाहिए। अपने माँ के छेद को खुला रखना चाहिए कि ले कौवे डाल। तो बुद्ध ने यही समझाया कि ये वास्तविकता हमारे पास दृष्टि रहने के बावजूद भी अगर हम उसको नहीं देख सकते,
जबकि सीधी नज़रों से देखना चाहिए। मैं आंखें फाड़ फाड़ के आंखों की ये पुतलियाँ काटने की बात नहीं कर रहा हूँ। आंखें हैं तो सीधा तौर तरीके से, ये नहीं कि कुछ भी आपने देख लिया, एक सामने मंदिर की पत्थर की मूर्ति रख लिया और आपने उसको सिंदूर और कुकू लगा दिया तो वो भगवान हो गया। तब तो आप दीवार को भी लगा सकते हो आपके घर की, आप छत को भी लगा सकते हो, सिंदूर कुकू लगाने से क्या वो भी भगवान हो गया। एब्सोल्युटली राइट, न वहाँ है न यहाँ है वो। इसलिए उसको दृष्टा कहा गया कि बोले आँखों से भी देखो तो उसके साथ साथ अत्यधिक भव यानी बुद्धि से भी सोचो। तो किसी ने वैज्ञानिक कहा, उसने उन हजारों सालों के पहले समझाया लोगों को कि नहीं रे बाबा, मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं ऐसा है। अब घंटा सुनने को कोई खाली नहीं है। और बुद्ध ने कहा ऐसे लोगों भोक में जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जैसा रामदेव बाबा ने कहा था कि बोले वो बीसी अपनी ऐसी तैसी कराए साला मैं तो ब्राह्मण बन गया। तो बात सही है। अब ओबीसी एससी एसटी जैसे साले कीड़े मकोड़े, उनकी ऐसी की तैसी बोले, भीख मंगे नंगे पुंगे, उनकी माँ की आँख, जब वो समझने को ही खाली नहीं है कि ब्राह्मण कैसे बना जाता है। 40 करोड़ की संपत्ति होगी, बन गया ब्राह्मण। पैसा नोट, ब्राह्मण ऐसा नहीं बनता। फुकट में ही वो गुची और टकला नहीं बनाता है, मस्तक को काला पीला नहीं करता है। पैसा। और इसलिए किसी ने उस जमाने में ये बातें समझाई, किसने? बुद्ध ने। तो लोगों ने बुद्ध को वैज्ञानिक समझा। अब बुद्ध ने कभी कोई एरोप्लेन तो नहीं बनाया, फिर भी बुद्ध को लोगों ने वैज्ञानिक कहा क्योंकि उसने बुद्धि विकास केंद्र का माध्यम समझाया कि बोले दिमाग का इस्तेमाल करो तो अत्यधिक होगा। बोले सोचना है तो सोचो, नहीं तो अपनी माँ की भौंक में जाओ, मेरे को क्या लेना देना। तो बंधुओं, मेरी भी यही थ्योरी है बाबा, मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए आया, मेरे को क्या घंटा लेना देना भाई हिंचो देश के लोगों से, उनकी ऐसी की तैसी, मेरे को क्या लेना देना है भाई। जो कीड़े मकोड़े उनको कौन सुधारने की कोशिश करेगा। और इसलिए जिसके पास दिमाग है वही तो बुद्ध है, ऐसा बुद्ध जैसा शिक्षक कहता है। और इसलिए किसी ने बुद्ध को वास्तविक बताया तो किसी ने दृष्टा कहा, आंखों से देखने वाला, तो किसी ने वैज्ञानिक भी समझाया, तो किसी ने शिक्षक भी कहा और किसी ने मास्टर भी कहा। मतलब जिसकी नज़र जैसी पड़ी, किसी ने दार्शनिक समझा, किसी ने सूर्य जैसा चमकने वाला सन्यासी समझा। अलग अलग तरीके से उस जमाने के लोगों ने बुद्ध को समझा। आज के जमाने के लोग तो साला भगवान, भक्ति, धर्म, तो हिंदू, मैं मुसलमान, तेरी ऐसी की तैसी, मेरी वैसी, 15 करोड़, ये 125 करोड़, लेना देना नहीं है भाई किसी को। तो बंधुओं, एक ज़माना भी होता है जब लोग मूर्ख, जानवर और पागल हो जाते हैं पैसों के पीछे, धर्म के पीछे। हमको क्या लेना देना भाई, हमको तो थोड़ा सा पैसा चाहिए भैया ज़िंदगी जीने के लिए।